नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं और जो लिखते हैं वो भी अमर हो जाते हैं, जो बन जाते हैं वो भी अपने आप में अमर होते हैं, क्योंकि लोग उनको पढ़ते हैं। लिखने वालों को भी, जो इतिहास बन जाते हैं उनको भी, वो नेता हो, अभिनेता हुआ, किसी भी क्षेत्र में है, जो लोग अजूबा करते हैं उस अजूबा को इतिहास बन करके हम आप सभी लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। उन्हीं में एक नाम है महानायक अमिताभ बच्चन का, जो आरंभिक दौर से लेकर के आज तक में, यानी कौन बनेगा करोड़पति तक अभी जो चल रहा है टीवी शो, उसमें वो काफी लोकप्रिय बने हुए हैं, होस्टिंग करते हैं और लोग ये चाहते कि महानायक ही होस्टिंग करते रहें। जबकि इस बार जो होस्ट करने वाले, उसमें उन्होंने कह दिया था साफ तौर पे, अब हमारी उम्र हो चली है, अब हम होस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन न दर्शक उन्हें छोड़ा और न शो के जो भी निर्माता है वो उनको छोड़ना पसंद करते हैं, चूंकि वो एक चाहत है पूरी दुनिया भर की। चूंकि अमिताभ बच्चन करोड़ों दिलों की धड़कन है, करोड़ों दिलों में वो बसते हैं, राज करते हैं और ऐसे ही इंसान को राज करना चाहिए। उनकी एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जिस समय वो एमपी बने थे और एमपी बनने के बाद जब वो लौट करके पुनः पिक्चर में आए, तो उस समय राजकोट में एक पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, तीनों आनंद की पिक्चर मैं आजाद हूँ। उसकी अभिनेत्री थी शबाना आजमी। शबाना आजमी ने महानायक अमिताभ बच्चन से पूछ दिया, अभी आप अगर संसद में गए हैं तो कुछ बदलवाया कि नहीं, कुछ नया किया या नहीं। महानायक अमिताभ बच्चन सोचने लगे कि सही में हम क्या किए नहीं किए, तो वो बोले हाँ, सर तो हिला दिया। उसके बाद उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, वो प्रसंग एक इतिहास बन गया और वो राष्ट्रपति भवन का जो इतिहास था उसमें एक नया चीज इजाद हो गया और उन्होंने संशोधन करवा दिया। संशोधन क्या है जो आप भी सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। आजादी के बाद से जो इतिहास था महानायक अमिताभ बच्चन के एमपी बनने तक में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। जबकि राष्ट्रपति भवन में खाने की मुद्दे की बात थी, जिसमें खाने पे राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे लोग जाते होंगे, लेकिन किसी की दृष्टि नहीं पड़ी किनकी दृष्टि, तो महानायक अमिताभ बच्चन की। जब राष्ट्रपति भवन में उनको आमंत्रित किया गया खाने पे और वो खाना खाने गए, तो वो टेबल पर देखे कि टेबल पे एक प्लेट रखा था और महानायक की दृष्टि उस पर पड़ी। हालांकि वो दृष्टि बहुतों की पड़ी होगी, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया होगा या किसी ने सोचा होगा खैर जाने दो, या कोई उतनी गंभीरता से बात नहीं लिए होगी जितना महानायक गंभीरता से बात लिए। और हम आपको ये बता दें कि आए दिन ये देखा जाता है कि महानायक किसी न किसी बात पे, आज उनका कुछ भी देख लीजिए तो एक महत्व रखता है। उनके एक भी शब्द, एक एक शब्द इतना बारीक होता है जिसपे हम आप सोचने को भी मजबूर होते हैं। उस वक्त भी राष्ट्रपति भी, वहां पे जितने सारे लोग मौजूद थे वो भी, जब ये बात संसद में उठाया गया कि आखिर खाने के प्लेट पे अशोक स्तंभ क्यों बना हुआ है, ये हमारे राष्ट्र का एक प्रतीक है जो खाने के प्लेट में नहीं होना चाहिए था। और वो खाने के प्लेट में जैसे ही महानायक देखे, उन्होंने कहा कि ये देखकर मुझे अपमान लगता है। इस बात को मन ही मन रखे और संसद में ये बात को उन्होंने उठा दिया, उस पर सहमति हुई और उसके बाद संशोधन हुआ और अब खाने वाले प्लेट पे वो जो प्रतीक है अशोक स्तंभ का, वो बदला जा चुका है। ये किसने बदलवाया? महानायक अमिताभ बच्चन ने बदलवाया। अब सोचिए, आजादी के बाद से किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, और कुछ दिन के लिए ही सही, उसके बाद दूसरी दफा महानायक गए भी नहीं, वो चुनाव भी नहीं लड़े, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं था, वो क्षेत्र पसंद नहीं था। वो रंगीन क्षेत्र में रहना चाहते थे और आज तक इसी रंगीन क्षेत्र में वो बने हुए हैं, लोगों के लोकप्रिय बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने चंद साल के लिए ही जो उस कुर्सी पे बैठे तो ऐसा कार्य कर दिया जो आज तक बरसों बरस रहने वाले और कई दफा एमपी बनने वाले या विधायक बनने वाले या मंत्री या कुछ भी, आप प्रधानमंत्री ले लीजिए, राष्ट्रपति तक को हम आपको ये बात कहेंगे कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान क्यों नहीं गया? और गया भी किनका? तो महानायक अमिताभ बच्चन का। तो चंद साल के लिए ही महानायक उस कुर्सी पर बैठे। सोचिए, अगर बरसों बरस अगर वो बैठे रहते तो न जाने कितना कुछ बदलवा दिया होता। लेकिन कुछ साल के लिए वो गए और इतनी बड़ी चीज जो राष्ट्रीय प्रतीक खाने के प्लेट में था, उन्होंने बदलवा दिया। ये वाकई उचित नहीं था। तो ऐसे हमारे
जो अभी 125 करोड़ की जो जनता हमारे भारत में है, इसमें बहुत कुछ अजीबो-गरीब है, दिमाग, मास्टरमाइंड है, जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ छन कर आ जाएगा, जिसमें हम संशोधन करा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, इतिहास लिख भी सकते हैं और इतिहास बन भी सकते हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अमर हो जाएं, आप अमर हो जाए, सारे लोग, जितने लोग हैं, अगर कलम उठाएं तो एक अमर बनने की तरफ उठाएं, कुछ अच्छा करें, थोड़ा ही करें, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा करें, थोड़ा करें। छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिंदगी के लिए, जिसपे किसी की दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन अगर अच्छाई अगर हम आप सोचेंगे तो जरूर हमारी आपकी दृष्टि जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तो इतनी सारी गलतियां भी होती रहती है, जिसमें आदमी ये सोचता है, चूंकि भागम भाग दौड़ में लोग सोचता है चलो आगे बढ़ते चलो, ट्रेन छूट रही है, बसेस छूट रही है, हमारी जिंदगी हमसे निकली जा रही है, छूटी जा रही है, दौड़ते रहो। और इंसान आज के आधुनिक परिवेश में अगर देखे तो दौड़ता जा रहा है, नहीं, थोड़ा थोड़ा ठहर के जाइए और बूंदते चलिए। जो छोटी छोटी जो कमियां हैं वो बूंदते हुए अपने हाथ में लेकर के पहुंचे और फिर उसमें संशोधन कीजिए। तो इसी को कहा जाता है इतिहास लिखना और इतिहास बन जाना, जो महानायक अमिताभ बच्चन कर गए।